So welcome you all to the Bitcoin analysis, you all lovely traders। तो आज है मंडे का दिन 24 अगस्त। टाइम हो रहा है आपका 11:30। बिटकॉइन में आज क्या लेवल्स हमारे काम किए हैं, क्या लेवल्स नहीं काम किए, क्या हमने ट्रेड लिया है, क्या ट्रेड नहीं लिया, जो भी है सारा कुछ आपके साथ हम शेयर करेंगे इस ट्रेड लॉजिक सीरीज में। सबसे पहले तो हम ट्रेड करते हैं बिटकॉइन, एक ही ट्रेड लेना प्रेफर करते हैं और ज़्यादातर हम हाई टाइम फ्रेम एनालिसिस के अकॉर्डिंगली ट्रेड लेते हैं। ओके, बाय लो सेल हाई हमारी स्ट्रैटेजी रहेगी। रेजिस्टेंस या फिर सप्लाई जोन पे सेल करेंगे, बाइंग या फिर डिमांड जोन पे हम बाय करेंगे। सिंपल क्लियर, प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, डबल बॉटम, डबल टॉप, प्रीवियस डे हाई लो, सेशन हाई लो, ये सारी बेसिक सी चीज़ों के ऊपर हम काम करते हैं और प्राइस एक्शन को समझते हुए सारा कुछ के देखते हैं। तो सबसे पहले हाइयर टाइम फ्रेम एनालिसिस। सबसे पहले तो चलते हैं हम डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे 80,000 इज काइंड ऑफ अ रेजिस्टेंस जोन। ओके, जब हमने ट्रेड लिया था हमारा सेशन, हम आपको मैं बता दूं तो स्पेसिफिकली हम ट्रेड करते हैं न्यूयॉर्क सेशन, न्यूयॉर्क सेशन। ओके, क्योंकि यहीं पे ही सबसे अच्छे मूव्स मिलते हैं, सबसे ज़्यादा वोलेटिलिटी मिलती है पूरे दिन का। अगर पूरे दिन आप लगे रहो, आपको अच्छा कोई टारगेट ही नहीं मिल रहा, हौच पौच में घुसने से बढ़िया आप न्यूयॉर्क सेशन आओ, लिक्विडिटी हंट पे काम करो, बहुत अच्छे ट्रेड्स मिलते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे एज यूजुअल प्रीवियस वीक डिस्कस किया था, मार्केट अपसाइड रैली कर रही है, अपसाइड रैली कर रही है। सैटरडे संडे मार्केट साइडवेज रही। आज मार्केट ने थोड़ा सा लिक्विडिटी, थोड़ा लो लिया है, लो से अप की साइड मार्केट गया, बट जो पुश था कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा सफिशिएंट नहीं था कि वो एक डायरेक्शन में अपसाइड जा सके। हमने ट्रेड वैसे अप का ही लिया है। ओके, 4 आवर पे आ जाओ। 4 आवर पे बाय समझने की कोशिश करते हैं। देखो, अगर आपने कोई भी लेवल निकालना है या उसको समझना है, आपको कहीं ना कहीं प्रीवियस डे 1-2 दिन या फिर या अगर कोई लेवल नहीं है तो आपको थोड़ा सा लेफ्ट साइड जाना पड़ता है लेवल्स को समझने के लिए कि क्या कोई लेवल्स आपको सपोर्ट या रेजिस्टेंस दे रहे हैं मार्केट के अंदर, अकॉर्डिंगली जहाँ पे मार्केट पे आप एक ट्रेड कोई पकड़ सकते हो या नहीं। आपने शायद फ्राइडे के दिन देखा होगा, यहाँ ये वाला लेवल 79,300 के पास मार्केट ने रिजेक्शन लिया था। क्लोज होते होते मार्केट साइडवेज हो गया था। सैटरडे को मार्केट साइडवेज था बट एक सपोर्ट के अंडर था। संडे को मार्केट ड्रॉप हुआ, अप गया और साइडवेज होके आज सुबह मार्केट अप साइड की तरफ कंटिन्यू कर रहा है, बट 80,000 के पास मार्केट थोड़ा सा अब जाके ना थोड़ा ब्रेक लगा। तो हमने जो ट्रेड प्लान किया था वो ये 4 आवर कैंडल के अंदर था, ये जो 530 वाली कैंडल है। ओके, स्पेसिफिकली कि भाई तुम्हें थोड़े मार्क करके दिखा देते हैं हम। ये सर्कल वाली, ये वाली कैंडल, ये कैंडल हमारा, हमने ट्रेड लिया था इसके बीच में, बट आज कोई ज़्यादा अच्छा मूव नहीं दिया। हमने कैप्चर तो करने की कोशिश की थी बट हमारा 1:1 पे ही ट्रेड हमने इसको एग्जिट कर दिया था। इंट्राडे पोजीशन में ही हमने इसको एग्जिट कर दिया। रीज़न बिंग इस ट्रेड को लेने का क्या था, प्रॉपर लॉजिक अगर हम डिस्कस करें आपके साथ, पहले तो इसको काटो। जो फालतू आइटम है ना, ये नहीं पसंद आती बिल्कुल भी। टेक्स्ट में जाएंगे, लिखते लिखते तुम्हें सब कुछ समझाएंगे। ये है आपका, अगर हम सबसे पहले तुम्हें एक ट्रेड लेने से पहले एक ट्रेड को प्लान करना आना चाहिए। जब तक आपको प्लान करना नहीं आता ना, इफ यू फेल टू प्लान यू प्लान टू फेल। इफ यू फेल टू प्लान यू प्लान टू फेल। जब तक आपके पास एक प्लान नहीं होगा ना, प्रॉपर सिस्टमेटिक, एक ट्रेड लेने से पहले आप फेल ही होगे। आप अपने प्लान के अकॉर्डिंग ट्रेड लो, आपको अच्छे ट्रेड्स मिलेंगे। अब बाकी हमने किस बेसिस पे जब ये ट्रेड लिया था, ट्रेड लिया था डेली टाइम फ्रेम बुलिश है, 1D बुलिश है, 4 आवर भी हमारा बुलिश था और 1 आवर भी बुलिश था। ओके,
बट यहाँ पे अगर तुम देखोगे मार्केट ने ना एक रिट्रेसमेंट दी थी हमें हमारे लेवल के पास, जब हम ट्रेड ले रहे थे ये वाला कैंडल ने, ये जो 78 का लेवल है ना, यहाँ पे हमें बाय लो दिया था। उसके बाद ये नेक्स्ट कैंडल है अप साइड गई, बट कहीं ना कहीं तुमने देखा होगा मोमेंटम टूट गया कैंडल का। हमने ये लिक्विडिटी कैंडल पे देखी थी, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम शिफ्ट हुए थे, बट जो करेक्टरिस्टिक था ना मेन एक, हमने कैसे किया वो तुम्हें अब समझा। हमने कैंडल को क्लोज होने दिया पूरा, 7:30 बजे के बाद ही ट्रेड लिया हमने। पूरे 7:30 बजे कैंडल क्लोज हुई है तो हमने ट्रेड लिया, अनलेस अनटिल हमने ट्रेड ही नहीं लिया था। ये मार्केट यहाँ पे हुई 15 मिनट्स पे आओगे थोड़ा ज़्यादा समझ अच्छे आएगा, ये तुम देखोगे। ओके, यहाँ पे मार्केट आई, अब चली गई, थोड़ा फोमो फील करा, बट जब ये मार्केट यहाँ आई ना, हमें एक बाय लो की सिचुएशन मिली। बाय लो के बाद ये कैंडल यहाँ क्लोज करी तुम्हारी बुलिश, तो हमने इसके बेसिस पे, ट्रेंड अपसाइड था तो ट्रेड लिया, बट हमें कोई ज़्यादा अच्छा रिवॉर्डिंग ट्रेड मिले नहीं। तो हमने 1:1 जब हमें आ गया, मतलब 60 पिप्स के अगेंस्ट में हमें 60 पिप्स का टारगेट मिला, तो हमने क्लोज कर दिया। बिकॉज यहाँ पे तुम देख रहे हो मार्केट डाउन जा रहा है, बट हमें भी नहीं पता अब इसके बाद मार्केट कहाँ जाएगा कहाँ नहीं, कहाँ से सपोर्ट लेगा कहाँ से रेजिस्टेंस लेगा, कुछ नहीं पता। बट हमारा हमने ब्रेक इवन नहीं होने दिया, क्योंकि काफ़ी टाइम से हम थोड़ा सा ना ड्रॉ डाउन में चल रहे थे, तो हमने इसको पार्शियल बुक कर लिया, ट्रेड को पूरा ही बुक किया, पार्शियल पूरी क्वांटिटी के साथ पार्शियल बुकिंग कर ली 1:1। और ये देख लो तुम्हारे सामने ट्रेड, अब कहाँ जाएगा मेरे को भी नहीं पता, स्पेशली बताऊँ। अगर मैं अब इस ट्रेड को होल्ड कर रहा होता तो मेरा ब्रेक इवन हो चुका होता, ब्रेक इवन के बाद मेरा एसएल ही जा रहा होता मोस्ट प्रोबेबली, सो आई अवॉइडेड दिस ट्रेड। बाकी अगर यूएस ऑयल की बात करें, यहाँ आज हमने एक बहुत बड़ी गलती करी है। हमें अराउंड यूएस ऑयल ने 100 पिप्स का टारगेट दिया, प्रॉपर रिवर्स हुआ हमारी एंट्री पे, एंट्री पे मैंने ब्रेक इवन लिया, और ब्रेक इवन के बाद ये देखो फिर से हाफ टारगेट के पास पहुंच चुका है मार्केट। यहाँ थोड़ा सा ना फील होता है कि यार थोड़ा पोपट हो गया मार्केट में, ठीक है। बाकी कोई नहीं। अब इसको ट्रेड लॉजिक क्या था डेली टाइम फ्रेम पे, अगर मैं तुम्हें दिखाऊं, डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट अप गया, पॉज कैंडल बनाई डोजी टाइप, अगली इनगल्फिंग बनाई डाउन साइड की रेड कैंडल। ओके, 4 आवर पे देखोगे तुम, तो ये जो लेवल है ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट किया मार्केट ने, कंसोलिडेट किया, ब्रेक किया, फिर कंसोलिडेट किया, आज ओपन हुआ डाउन आया, फिर मार्केट उसी लेवल पे था। बट हमारा था कि अगर ये यहाँ से है तो सपोर्ट ले ले मार्केट, या तो इस लेवल को मार्केट 84 वाले को ब्रेक कर दे। हमने ब्रेक का ट्रेड लिया 1 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, बट मार्केट ने वही किया, ना ब्रेक किया ना मेक किया, कहीं ना कहीं बीच में ही अटका के रख दिया लेवल्स को। सो आज कोई अच्छा इतना ट्रेड ऑयल में भी नहीं मिला। बाकी यूरो यूएसडी की बात करूं तो यूरो यूएसडी में हमने एक ट्रेड लिया है, वो होपफुली हमारा चल भी रहा है। ट्रेड क्या था और ट्रेड के पीछे का लॉजिक क्या था, तुम्हें बिल्कुल सिंपल समझाता हूँ। ये तुम देख सकते हो जो लेवल है, तुम इसको प्रीवियस डे लो कह सकते हो ना, तुम इसको प्रीवियस डे लो कह सकते हो और डबल टॉप कह सकते हो। ये फ्राइडे को था, फ्राइडे को मार्केट जब यहाँ क्लोज हुई तो हमने ट्रेड अवॉइड किया। हमने नहीं कोई प्लान वो किया कि भाई प्रिडिक्शन करी कि इसके अकॉर्डिंग हमारा ट्रेड जब मार्केट ओपन होएगी तो बुलिश जाएगी या बेरिश जाएगी, नहीं। हमने अपने सेशन, न्यूयॉर्क सेशन में आए, मार्केट को देखा कि मार्केट ने पहले क्या किया क्या नहीं किया, फिर उसके अकॉर्डिंग हमने ट्रेड प्लान किया। डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट थोड़ा बुलिश था, बट 1.1700 के पास मार्केट रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। अब यहाँ पे डबल टॉप बना, मार्केट नीचे गया, अब 1 आवर पे शिफ्ट हो गए, तो तुम्हें सेशंस के अकॉर्डिंग मैं तुम्हें थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। मार्केट ब्रेक किया, मार्केट अप आया, ये तुम्हारा प्रीवियस डे लो था जहाँ पे मार्केट थोड़ा सा सपोर्ट ले रही थी। ये काइंड ऑफ तुम्हारा डबल नेक का, डबल टॉप कहते हो ना तुम इसे, इस चीज को, ये तुम्हारा डबल टॉप हो गया ना।
तो डबल टॉप को मार्केट ने यहाँ ब्रेक किया, यहाँ पे उसका मार्केट ने रीटेस्ट लिया, अब दोबारा मार्केट नीचे जा रहा है। सिर्फ इस लॉजिक पे हमने ट्रेड लिया, बिल्कुल सिंपल प्राइस एक्शन, कोई हौच पौच नहीं। तुम देख रहे हो कोई एसएमसी नहीं, कोई आईसीटी नहीं, ओनली प्राइस एक्शन। बट अभी भी मार्केट ने अगर तुम देखोगे तो कोई अच्छा बहुत रिवॉर्डिंग ट्रेड तो नहीं है, बट स्टिल अब यहाँ पे तुम देखोगे तो एक और सपोर्ट है। अगर इसको ब्रेक मार्केट करती है तो हम कहीं ना कहीं अंडरस्टैंड कर सकते हैं, हाँ यहाँ मार्केट अब हमें थोड़ा रिवॉर्ड कर सकती है। बस टिल नाउ अभी ये हमारा ट्रेड चल रहा है, कोई अच्छा प्रॉफिट तो नहीं है, क्योंकि पोजीशन भी हमारी भी छोटी ही है, फिर ज़्यादा बड़ी पोजीशन से हम काम नहीं कर रहे, क्योंकि हम सीख रहे हैं। हम डॉलर मेकिंग की तरफ ध्यान नहीं, बिकॉज जब आपका इक्विटी कर्व ग्रो ही तब करेगा जब आप सीखने की तरफ फोकस करोगे। बेसिक कंसेप्ट तुम देख रहे हो कि हम यूज़ करते हैं, इसी के बेसिस पे ट्रेड ले लेते हैं। सो होप करते हैं आपको आज का सेशन पसंद आया होगा, जर्नल आप कर रहे होगे, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो कर रहे होंगे। बाकी मिलते हैं आपको कल के दिन।